थैंक यू। आत्मबंधन मास्टर्स, सभी का स्वागत है हमारे आज के शुभ मंगलवार में। शुभ मंगलवार हमारे प्लेटफॉर्म पे खुशियों भरा होता है जिस दिन एक मेहमान आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी जीवन यात्रा की पिटारी लेके, क्योंकि मेहमान हमेशा अतिथि देवो भव होता है। और घर में जैसे हम देखते थे कि मेहमान जैसे आते हैं, बच्चे बड़े कितना खुश होते हैं, तो यहाँ पे हम भी उत्साहित होते हैं कि जब एक मास्टर आएंगे जो अब वो एक स्पिरिचुअल मास्टर की जर्नी तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी जो बाहर की जो दुनिया की यात्रा बचपन से लेके जो सोल जो घर चूज़ किया, जो सरकमस्टांसेस चूज़ किए, जो पेरेंट्स बहन भाई जो सब चूज़ करे हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, उनके साथ कैसी लर्निंग एंड चर्निंग्स होती गई और कैसे लाइफ आगे बढ़ी। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं मास्टर ऋचा गुप्ता भुवनेश्वर से। बहुत अच्छे मास्टर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी, पीएमसी उड़िया और स्पिरिचुअल टैबलेट उड़िया, और बहुत अच्छे काउंसलर और ट्रेनर। तो बिना देरी किए वेलकम करते हैं। वेलकम ऋचा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद गुरपिंदर मैम, धन्यवाद। मौजूद इधर जितने भी ध्यानी और ज्ञानी, ज्ञान सब में है, तो उनको भी आत्म प्रणाम। पत्री जी को भी आत्म प्रणाम। हमारे सर जी के सर को तो है ही बहुत सारे ढेर सारा प्यार। तो यही चीज है कि जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। स्पिरिचुअल फैमिली शुरू से रही है, जैसे मैम ने कहा, एंड वी चूज आवर फैमिली। हर कोई स्पिरिचुअलिटी में था शुरू से। दादी एक गुरुजी को फॉलो करती थी, तो घर में भजन सत्संग तो शुरू से था। मम्मी भी इंक्लाइन थी जी के सत्संग में। फिर चाची अपना मंदिर, चाची फास्ट बहुत करती थी मेरे, मंदिर जाना सब करना। तो आदमी जब देखता है तो आदमी वो सीख जाता है धीरे धीरे। फिर हम लोग शुरू से मम्मी ने एक्टिव रखा। छोटे से मैं जब 2 साल की थी तब से मैं ध्यान में, बोल सकते हो, हूँ। इसलिए क्योंकि 2 साल से मैं डांस चालू कर दिया था। मम्मी ने देखा था कि कुछ तो है, एंड आई यूज टू पिक अप वेरी फास्ट। कुछ बोल सकती है जीन्स में था, क्योंकि मेरी नानी भी स्टेज पे परफॉर्म करी हुई है। मम्मी ने फोटोज दिखाए थे जी। तो उन्होंने भी सीखा हुआ है डांस, ये सब फिर मम्मी ने सीखा हुआ है। तो दिस वाज समथिंग जेनेटिक। तो बीइंग एसोसिएटेड विद कल्चर, कला, और कला में ना ध्यान का बहुत महत्व होता है। कोई भी चीज अपने जब रियाज करते हैं, क्लासिकल स्पेशली, पहले बोलते हैं थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप को करो, समझो, फिर कुछ करो। तो ये बीज तो तभी से रोपण हो गया था मेरी जिंदगी में, वो 2 साल की उम्र से, और धीरे धीरे अलग अलग वे में बढ़ता गया। डांस के द्वारा फिर मैंने गाना भी सीखा है, पेंटिंग भी सीखा है, सब सर्टिफाइड कोर्सेज किए। तो ध्यान तो कहीं ना कहीं नियम से मेरे अंदर था। फिर रविशंकर जी से बहुत दिनों से जुड़ी हुई थी। और जब मैं काउंसलिंग बच्चों का इंडो अमेरिकन में शुरू से शादी के पहले से कर रही हूँ, सर्टिफिकेशन लिया था, उसके बाद सर ने बोला था बच्चों को देखने ऑनलाइन में। फिर इधर जब मैं पीजी बन के आई स्पिरिचुअल टैबलेट में, तो सर ने जब मेरी काउंसलिंग करी खुद, स्नेह मेरे मैम मेरी काउंसलर थी, उन्होंने भी बोला रिचा, व्हाई डोंट यू डू दिस कोर्स। एंड आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट। आज फिर से कन्फेस करती हूँ, अपने मेंटर्स ट्रेनिंग में भी सबके सामने मैंने बोला, फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स तो ऐसी हालत थी कि लगा इन लोग मेरे को आगे ही नहीं जाने देंगे। लगता था जो सुना उसी में लिख दो ना। तो लेकिन कुछ तो था कि देन सबने बोला नहीं, तुम सबको दिखा कि यू कैन डू समथिंग। तो जब बोलते ना अपनों कभी गुरु की सुननी चाहिए, तब मैंने, वही है, बीच में बहुत इजी हो गई थी। एंड थर्ड मॉड्यूल जो सबसे टफ बोलते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले। और फिर वो जर्नी चालू हुई स्पिरिचुअल टैबलेट की। काउंसलिंग शुरू से पसंद थी, तो जब ये वाला पार्ट जाना,
कि बीमारियों की भी रूट कॉज होती है। एंड बेस्ट पार्ट था, सर ने हम लोग को मेडिकली भी बताया प्लस स्पिरिचुअली भी जाना। तो एक साथ बोलो ना, दोनों हाथ में लड्डू वाला काम हो गया। वो मिल गया, चलो ज्ञान भी मिला और वो भी मिला। उस बीच गुरपिंदर मैम से बड़ी दोस्ती हुई। सच बात बोलूं, मैम से भी मेरी बहुत टकराव होती थी। मैम भी जानती है इस बात को, आज कन्फेस करती हूँ ओपनली। बोलते ना, व्हेन यू फॉरगिव, फॉरगिवनेस सीखा। मैम ने भी किया, मैंने भी जरूर किया। तो दोनों तरफ से जब होता है, मतलब क्या होता है, टकराव क्या होती है ना, जब क्लैशेस होती है, कब होती है, जब लगता है कि मैं ऐसी हूँ, वो वैसे है। मैंने ये भी जाना कि ये तो रिलेशनशिप में ही नहीं, सब जगह ये चीज है। किसी भी फील्ड में काम करो तो अपनों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है जिंदगी में, ये चीज सीखा। अरे क्या है ना, सब तो एक ही है। जब वो ब्रह्म स्वरूप को फील करते गई, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई लाइफ में। और द बेस्ट पार्ट स्पिरिचुअल टैबलेट का ये था कि मैंने एज अ पीजी एंटर किया। धीरे धीरे मैंने हर एक डिपार्टमेंट में काम किया। फिर अभी सर ने, गुरपिंदर मैम ने जानता है, जानती हैं, सॉरी, उन्होंने डायरेक्टर वाले ग्रुप में भी इंक्लूड किया। आनंद ब्रह्मा का उन्होंने वैसे करके, तो इट्स लाइक ये टैबलेट्स मैंने जिया है, हार्डवर्क, इंटेलेक्ट, फिलोसफी। ये ट्रू एग्जाम्पल है, जो सर जो बोलते हैं ये बात सच है मास्टर्स। हार्डवर्क नहीं करोगे, दिमाग को नहीं लगाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओ। तो मैंने इस टैबलेट को लिटरली जिया है। मैंने डे नाइट भी काम किया है, सबने देखा ही होगा। और यू नीड टू वर्क एवरीवेयर, बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना है अपने को। तो मैंने हर एक डिपार्टमेंट में जब वर्क किया, तो मैंने इस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन की इंट्रिकेसीज को जानी। छोटी छोटी जो बातें होती है ना, कि हर एक माइन्यूट डिटेल्स को जाना, कैसे क्या चीज़ चल रहा है, कैसे एक गाड़ी चल रही है। और मैंने देखा ये तो बिल्कुल भी अलग ही नहीं है। जैसे अपने कंपनी के अकाउंट्स को अगर संभालना है, इधर भी वही है। बस गाइडेंस चाहिए, एक दूसरे को साथ में मिलके काम करना है। तो नथिंग इज डिफरेंट, सब चीज़ सेम है। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे इधर में काउंसलिंग की जिंदगी हो, सब बराबर है। इसलिए शायद पत्री सर भी कहते हैं संसार में निर्वाण कुछ अलग है ही नहीं। तब मुझे ये ज्ञान हुआ, जब साथ में मैं इधर काम करी सबके साथ। इतनी बड़ी सोल फैमिली मिल गई, इतनी सुंदर मुझे। जब सब जुड़ते हैं, मतलब धीरे धीरे हर एक बैच में सब जगह। और जब ज्ञान बढ़ा, मुझे बुक पढ़ने का बेहद शौक था। और मेरे को अलग अलग तरह की किताबें, और अब तो इतनी किताबें मिल गई हैं कि लाइब्रेरी घर में भी है और ई लाइब्रेरी में भी 500 के ऊपर किताबें हैं। तो मतलब समथिंग, स्वाध्याय वॉज अ पार्ट। तो बुक्स पढ़ना इतना अच्छा लगता था। जो चीज़ अच्छा लगता है मैं नोट डाउन करती हूँ, जो हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग मास्टर्स, और अपने उस ज्ञान में ऐड करना। सर हमेशा बोलते हैं ऐड योर नॉलेज। गूगल तो करना है, लेकिन बुक से भी जो पढ़ते हो ना कुछ डीप नॉलेज होता है, जस्ट ऐड इट। तो वो ऐड करती गई। जर्नलाइजिंग भी, लिखने की शौक शुरू से थी, उसको किया। शुरू में थी, एक्टिव थी टेक्निकली, फिर छूट गया सब चीज़। सर की तो एक आदत है ना, टोड को जैसे छोड़ देते हैं ना, कि चलो मक्खन निकालो, छोड़ दिया मैंने, अब करो। मैंने तो काम दे दिया, चर्न द बटर एंड कम अप। तो एक वो उस समय लगता तो था कैसे होगा, लेकिन दैट व्हाट बोलते हैं ना कि आप स्टैटिक जिंदगी से डायनेमिक में आ गए। तो एक एक टैबलेट कैसे लाइफ में कब लगती गई पता नहीं चला। मैं फुल मून मेडिटेशन नहीं करती थी, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड को रहता है कि जब तक मैं कमरे में हूँ, कम से कम तुम मेरे साथ रहो। एक होता है जिस फिजिकली का बात नहीं, एक होता है ना कि तुमको जो करना करो बाकी समय।
तो फिर सर सर को मैंने ये बात कहा था, तो सर बोले कि आई वांट टू टॉक टू योर फैमिली, जब काउंसलिंग हुई। तो उन्होंने बोला मैं ज्यादा दिन नहीं लूंगा, कुछ रातें लूंगा, जो पूर्णिमा की रातें हैं, क्योंकि उसके लिए वो एनर्जी बहुत जरूरी है उसकी पीसीओडी को ठीक करने के लिए, इसके जो गायनेक इश्यूज हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, आप जब तक गाइड कर रहे हो मुझे कोई इश्यूज नहीं। तो तब जाके योगिक टैबलेट्स भी मैंने जिए। तो मीन्स गुरु का हाथ हमेशा रहता है। जब अपने गुरु को अपने, ऐसे तो हम बोलते प्रॉब्लम्स नहीं बोलना है, लेकिन एज अ पेशेंट मैंने जब बताया सर को, तो सर भी साथ में थे। और अभी भी मैंने बोला सर मेरे को काम करना है। बोले क्यों करना है, हार्डवर्क किया, इंटेलेक्ट लगाया, फिलोसफी पे बैठो ना। बोले नहीं, बोले तुम आनंद की स्थिति में रहो, तुमने बहुत कर लिया अब। तो सर ने आनंद ब्रह्मा डिपार्टमेंट में दे दिया। मैंने पूछा सर को, बोला और नहीं, बोले थक जाओगी। तो एंड अब अपनी बॉडी पे काम करो, सर ने जब ये बात बोला, स्टार्ट वर्किंग, योर बॉडी इज बीइंग नेग्लेक्टेड, क्योंकि मेरे को प्री मेनोपॉज चालू हो गया है। मैंने मैम से भी डिस्कस किया था इस बारे में, एज के पहले गायनेक इश्यूज थे, तो पता तो था कि जल्दी आ जाएगी समय से पहले। तो सर सेड नाउ वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव बोलते ना, अपने ऊपर स्वधर्म पे अब आ जाओ। हर एक फेज, कुटुंब धर्म तो था ही, फिर आपके सोसाइटी के प्रति जो धर्म होता है वो भी था, लेकिन स्वधर्म मिस हो रहा था। तो सर ने बोला अब उल्टा गेयर लगाओ, स्वधर्म पे आ जाओ। तो ये जो अभी जो है, आज तो एक मन किया मैं चेंज करूं, मैम की तरह सुंदर सा एक सूट पालूं, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लूं। मैं बोली नहीं, आज जैसी हूँ वैसे ही आऊंगी। फ्लायर में तो दिख रहा है क्या कैसे दिखती हूँ। एक्सरसाइज करके, जस्ट मैं शाम के वक्त एक्सरसाइज करती हूँ, मैं मतलब जैसी हूँ वैसे ही आऊंगी, नो फिल्टर्स। सब तो अपने हैं इधर। एक सबसे अच्छी बात यही है कि कोई किसी को जज नहीं करता, कौन कैसा दिख रहा है, क्या लगाया है नहीं लगाया, क्या पहना है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई गाना भी गाता है ना, थोड़ा सा सुर ताल ऊपर नीचे होता है, उसने ट्राई तो किया उस बंदे ने, अब मतलब उसको शाबाशी बल्कि देते। तो ये बहुत सुंदर जर्नी है, और आप सबको भी बोलूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप कौन से टैबलेट लगाने लग जाओगे जिंदगी में। मैंने 1 साल ऑफ भी लिया था सर को बोल करके, जब मेरे हस्बैंड के पाँव में चोट लगी थी, उनके हील में दो वो प्लेट्स लगे हुए हैं। आई वॉज इन मनाली, देयर वॉज नो डॉक्टर, बट समवेयर सर, आई गॉट कनेक्टेड टू सर, मैंने फोटोज भेजे, सर ने बहुत गाइड किया तब भी। एंड सर बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, यू टेक ऑफ। तब एक लाइव पेशेंट गॉड को कैसे हैंडल करना होता है, तब मैंने जाना। मैंने अपने हस्बैंड को एज द पेशेंट गॉड मैंने माना, अपनी सब नॉलेज मेरी उधर लगी। बहुत नैगिंग हो गई थी बीच में, गुस्सा आने लगता था, तो सर को मैंने, जब मैं काशी में मिली तो मैं बोली, तो तुम्हारे अंदर ना कुछ अल्कोहल आ गया है। बोले सर मैं नहीं पीती, कभी कभी पीती हूँ। तो सर ने बोला नहीं देखो, आदत में देखो। तब मैं समझी कि अल्कोहलिज्म केवल पीना नहीं होता है, कोई आदत भी ऐसी होती है। क्योंकि हस्बैंड इतना इरिटेट हो गए थे कि वो स्मोकिंग करना चालू कर दिए थे। वो करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो वो पूरा डिपेंडेंट हो गए थे ना। तो उनको गुस्सा आता था, कोई आदमी इंडिपेंडेंट से पूरा डिपेंडेंट हो जाए तो कहाँ पे निकालेगा। अब मैं बोलती वो तो करके बाथरूम में रख देता है और मेरे को फेंकने पड़ते, मेरे को सर बहुत इरिटेशन होता है। तो बोलता अपने आप पे पहले काम करो। फिर मैंने देखा, मैं हर समय एक ठो बोलते ना सिर पे एक ठो भवरे जैसे मंडराती रहती थी, क्योंकि मम्मी को बार बार बोलते थे हंस के, तो तेरे बहू को लेके जाती हो कि नहीं इधर से, पागल कर दी मेरे को। लेके जाओ अपनी बहू को, लेके जाओ। तो वो पेशेंट गॉड को भी प्यार से देखना है, मैंने तब सीखा। हमको हावी नहीं होना है, बिकॉज हमको जब सर, कई बार होता है कि आश्रम धर्म,
एक तरफ से मैंने, आप बोल सकते हो, मैंने आश्रम धर्म भी जिया अपने हस्बैंड के साथ। वो भी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, समझते सब कुछ हैं। तो अपने को बहुत ज्यादा ना किसी पे प्रेशर नहीं देना, ये चीज मैंने सीखा। पेशेंट के साथ काम रहना है। वो मैं इतना ज्यादा वो हो गया था, ये खाना है, वो पीना है, ऐसे करना है। वाइफ का तो था ही, लेकिन प्लस वो भी था, नहीं ऐसे करना होगा। तो फिर बोले नहीं, लूज छोड़ना होता है सामने वाले को। पेशेंट को भी बोलते ना सांस आने दो। मैंने उनका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था, मुझे तब रियलाइज हुआ जब सर ने ये बात बोली। और मैंने जब वो चीज छोड़ा, उनकी ड्रास्टिक चेंजेस आए। मतलब वो अगर कोई कारण से उठ के भी जाते थे, मैं उठ के बैठ जाती थी रात। तो ये बोलते थे क्या है, सो रही हो तो उठ क्यों जाती हो? और मैं करवट भी लूं तो तुम उठ जाओगी, ऐसे क्या है, अपने पे तो देखो। तो वही चीज है कि अल्कोहलिज्म नहीं लाना है, अपने को नॉन अल्कोहलिक होना है। वो चीज तब मैंने जाना, वो टैबलेट भी तब मैंने देखा। हाँ, मेरे को कंपैरिजन का बहुत बुरा आदत है, अभी भी है, कभी कभी हो जाता है कि वो तो ऐसा है, ये नेचुरल है, और लेडीज में बहुत ज्यादा होता है, फैमिली में। अभी भी कभी कभी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं उसमें कंपैरिजन अभी भी आती है कई बार। लेकिन हाँ, अब पता है कि नहीं करना है, लिमिट में। पूरा नहीं गया है, जो सच बात है बोलनी चाहिए। बोलते हैं ना, सच से डरना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अभी भी है कहीं ना कहीं, एंड मेरे को लगता है ये नेचुरल है। पूरा नहीं जाता है जल्दी से, बहुत डिफिकल्ट है निकालना। लेकिन हाँ, आप उस पता चल जाता है कि आपका लेवल कहाँ गड़बड़ हो रहा है। मैं हर समय इनके साथ ऐसा डिस्कस करने लग गई थी कि वो तो ऐसा करती है, वो तो ऐसा करती है। मेरे को नहीं मतलब कौन क्या करता है, तुम क्या करती हो, मेरे को उससे मतलब है, तुम अपने आप से मतलब है। कौन क्या कर रहा है ये मत बोल। तो क्या होता था, हम लोग का मी टाइम गड़बड़ होता था। मैंने ये जाना, क्योंकि सर ने जब काउंसलिंग करी, बोले कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट हैविंग दोज प्लेजर्स इन योर लाइफ विथ योर हस्बैंड। तो ये बात सच है। मैंने जब वो लेने चालू किया, हम लोग के रिलेशनशिप बदल गए। मैंने नैगिंग करना छोड़ा, अल्कोहलिक फेस से निकला। बट दैट वाज अ टाइम वी गॉट मोर क्लोज इनडायरेक्टली। हर एक चीज में उन्होंने भी जाना कि, बिकॉज मैंने हर एक सैक्रिफाइस करना सीखा। मेरे खुद के भाई की शादी में मैं नहीं गई, मेरी चाची की लड़कियां नहीं है, सगी चाची की बेटे की शादी में मैं नहीं गई। इन्होंने टिकट भी बनवाया था मेरे हस्बैंड ने, तब इनका प्लास्टर नहीं खुला था। ये बोले मैं कर लूंगा, मम्मी ने बोला मैं मैनेज कर लूंगा। बोले मेरे लिए आप सब कुछ हो, मेरे को ये चीज मिला है तो मैं करूंगी, कोई नहीं, वो बाद में सही। तो वो होता है ना कि सैक्रिफाइस करना भी आना चाहिए लाइफ में, तब मैंने सीखा। तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि यस। और ये चीज है कि क्या आप बोलते हैं ना, सेल्फलेस सर्विस, दैट इज व्हाट, सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगी, दैट वाज द सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स माय पेशेंट गॉड। दैट टाइम माय हस्बैंड वाज अ पीजी फॉर मी। मैंने हर एक चीज अप्लाई किया ये नॉलेज, तब मैंने इसको इतने अच्छे से जाना। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि मेरे हस्बैंड को इतना कुछ हुआ है, बाद में सबको पता चला। इवन प्रथा तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सब जानते भी हैं इधर जो हैं। उन्होंने भी बोला क्यों नहीं बताया, बोले नहीं, मेरे को उस समय इनके साथ रहना था। आई वॉन्टेड टू सी माई जर्नी एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर, फिजिकली क्या होता है एक पीजी के साथ। तो सेल्फलेस सर्विस मास्टर्स मैं आज भी बोलूंगी, वो सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ सेल्फलेस सर्विस देना सीखी। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में भी सर ने पढ़ाया ना, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक इन अबंडेंस। व्हाट आई गॉट बैक इन अबंडेंस, आवर रिलेशनशिप bloomed like a flower। जो जो चलती थी ना, आपस की समझ इतनी गहरी हो गई
पहले भी थी, लेकिन एक बोलते ना, उसको एक तो पुश चाहिए था और अबव जाने का। मैंने ये सीखा। मुझे अबंडेंस में वो मिला, बच्चों का प्यार मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कुटुंब धन मेरा निग्लेक्ट हो रहा है। और मैं अपने इमोशंस पे काम कर पाई। मैं इनके सामने कभी नहीं रोती थी, ये जानते ही और बाथरूम में जाके जोर जोर से दहाड़ के रोती थी। इनको आवाजें सुनती थी, लेकिन ये कुछ बोलते नहीं थे, बस कंधे पे या गाल पे हाथ रखते थे, बोला निकाल आई, ऐसे तो इमोशंस पे भी काम करना जो हम सिखाते हैं कि कैसे करना है। मैं बहुत जल्दी घबराती हूँ। मेरे घर में मेरे ससुराल वाले भी बोलते थे, ऋचा को कुछ मत बोलो, वो घबरा जाती है, डर जाती है। मेरे मम्मी पापा भी बोलते उसको कुछ मत बोलो। तो आज जब ये कोर्स किया, एज अ काउंसलर बना, तो अपने फियर्स को ओवरकम किया। हस्बैंड को जब लेके जा रहे थे अंदर रूम में ओटी में, एक बार तो आंखें नम हुई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। तो इमोशन को कैसे कंट्रोल करना, एंड दिस इज नेचुरल, थोड़ा तो होगा। तो आफ्टर ऑल सोलमेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ाव आ जाता है। तो वो इमोशंस पे बहुत वर्क करना, स्ट्रांग हुआ। औरों की जब कहानी सुनी एज अ काउंसलर, तो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। वो जो आंसू थे सूख तो नहीं गए, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे बहते हैं। अब जब जहाँ पे इमोशन निकलना चाहिए, अब जानबूझ के नहीं निकलता। जो छोटी छोटी बातों पे घबरा के निकल जाता था, फियर, आई ओवरकेम मेनी फियर्स इन द माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरे को डर था अकेले रहने का। मैं अकेले सोती थी रूम में, बच्चे बोलते थे मम्मी सो जाओ, नहीं। हस्बैंड जितने दिन हॉस्पिटल में थे, रात को मेरे को रुकने नहीं देते थे। तो वो कई दिन तक वो थे, मैं अकेले सोती थी। फिर जब मैं काशी गई, तब भी वो रूममेट मेरे को एकदम लास्ट में जाके मिला। जो आने वाले थे वो नहीं आए। तो वो जो फियर था पूरा निकल गया अंदर से। 4 टाइप्स ऑफ फियर, तो बोलते ना आप कैसे वॉरियर बनते हो। बॉडी फियर था मेरे को कि कैसे क्या होगा, कुछ हो जाएगा, मेरे को कोई कुछ कर देगा। तब मैंने उस बॉडी फियर को भी ओवरकम किया कि नहीं, अकेले हो थोड़ी हो, कोई ना, तुम अपने अपने लिए काफी हो। फियर, वो इमोशन जो था, आपका माइंड फियर था, वो तो निकला ही, बॉडी फियर भी निकला। ऐसे कर करके कैसे कैसे धीरे धीरे एक एक फियर मेरे ओवरकम होते गए। एंड फिर तब जाके बोलते ना, यू बिकम वॉरियर, चालक से शासक तभी बन पाते हो, जब आप धीरे धीरे उसमें जानते हो। क्योंकि मेरे को बोला गया था अंडरस्टैंड योर पावर, फेमिनिज्म मेरी काउंसलिंग में सबसे पहले बोला गया था। तुम शक्ति का रूप हो, वी कैन सी इट। तुम उसको, अपने पावर को समझो, अपनी उस फेमिनिटी को जियो, मैस्कुलिन प्लस फेमिनाइन पावर को जियो। तो कहीं ना कहीं जो यिंग यांग वाला जो अपना कंसेप्ट था, वो भी मैंने सीखा। ऑब्जेक्ट साइंस पढ़े, तो जो मेरे को जानवरों से ना नफरत सी होती थी, सच बोलो, घृणा सी होती थी, घृणा होती थी, नफरत से ज्यादा घृणा होती थी देख के। छोटे से छोटे जीव हो ना, एहे चीची, ऐसे सच में बोलती थी। लेकिन अब नहीं होता। कल ही हम पिकनिक में गए थे, इतने सारे डॉग्स थे उधर, लेकिन आसपास घूम रहे, बिल्कुल भी कोई डर नहीं, कुछ नहीं, ना ही खराब लगा मुझे, ना ही कुछ हुआ। तो कैसे फियर्स से आप निकल जाते हो, जब आप एक एक फियर पे काम करते हो ना, जब आप स्पिरिचुअली ऊपर उठते हो, तो आपके सब फियर्स नीचे से ऊपर उठने लग जाते। और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी जर्नी में मेरे को मेरे चक्रास अलाइंड हो गए। क्योंकि मेरे को जब मैं कुछ बोलती थी, तब मेरे को लगता ये तो हो जा रहा है। फिर किसी ने बोला यू यू आर अलाइंड, किसी ने ये नहीं बोला कि थर्ड आई एक्टिवेट हो यू आर अलाइंड, बस इतनी लाइन मैंने सुनी थी। क्योंकि इंट्यूशंस जो बोलती थी वो सही हो रहे, बार बार हो रहे। बच्चे लोग भी बोलते मम्मी
तुम मत बोला करो, हम्म। कभी कभी इतना ज्यादा सच अच्छा नहीं है। तो पता, तब बाद में जब पता चला कि दिस इज द रीजन, हम्म। नाउ जस्ट कीप क्वाइट और उसको अच्छी चीज में यूज करना है। यस। ये जो ज्ञान था थर्ड आई वाला, कि मिस यूज नहीं करना है उस ज्ञान को, अच्छे कामों में यूज करना है। अगर आपको कुछ दिख भी रहा है तो म्यूट बटन लगा दो, अपने ऑरा को ब्लॉक करना सीख जाओ। क्योंकि क्या होता था, मैं कई बार कई चीज करती थी ना, मैं बीमार पड़ जाती थी, बहुत इम्यूनिटी लो हो जाती थी। तब मैंने सीखा, इसी में सर बोलते ना, लॉक योर ऑरा व्हेन यू कम टू नो अबाउट दिस, व्हेन यू आर बिकमिंग अलाइन। वो भी मैंने सीखा कि अपनी खबर अपने आप को रखनी पड़ती है, और नहीं करेंगे। और ये चीज जाना, सामने वाला कभी चेंज नहीं हो सकता, आपको करना है। ये सीख मेरी माँ ने मेरे को दी थी जब मेरी छोटी उम्र में शादी। आई वॉज मैरिड एट 21, नाउ माई सन इज 20। आई वॉज टेलिंग हिम दिस कि ओके। मेरी तो तो तेरी उम्र में कॉलेज मेरी लाइफ भी, शादी थी। थोड़ा सा स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, और कॉलेज लाइफ में फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी मम्मी ने मैरिज का डिसीजन ले लिया? डिसीजन ऐसा था मैम कि मेरी जो मौसी है और मेरे जो ससुर जी, मतलब ये, और मेरे जो मौसा जी और मेरे ससुर जी, दे लाइक सोशली एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड्स भी बोल दो। हम्म। तो ऐसी बात छिड़ी कि हम अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं। हम्म। इन्होंने इनके लिए पहले एक दो लड़कियां देखी, कुछ समझ में नहीं आया। बोलते ना, जिनसे होना है उनसे ही होता है। और मैं आई थी इधर, मेरे नानी का घर भी है, बड़े मामा जी रहते थे, अब तो दुबई, इज नो मोर, सॉरी। तो अब दुबई में मामी रहती हैं। तो उनसे भी, उनको भी जानते थे। तो बोले ठीक है, लड़की तो है, देख लो भाई। एंड फिर मैं बोली, मम्मी भी एकदम शॉक्ड। और पुराने उस जमाने में तो 20 साल पहले, पता है, जब एक बार मौसा बोल दो या फूफा बोल दो, बात नहीं कटती थी। तो बस ठीक है, जब देखा सब कुछ है। आई रिमेम्बर व्हेन माय फादर इन लॉ आस्क्ड मी, जब देखने आए थे, मैं बहुत गुस्से में थी। उन्होंने पूछा कुछ कुछ सवाल पढ़ाई के रिलेटेड, एंड मैं, व्हेन माय मदर इन लॉ आस्क्ड मी समथिंग एंड आई वाज लाइक, रुको बता रही हूँ। शी वाज लाइक, अरे बाप रे। आज तक बोलते, तब भी मैंने, वो एक बोलते ना, वेट आई एम टेलिंग यू। समय दो मुझे। मम्मी ने पूछा, मूली की सब्जी में क्या क्या पड़ती है, बोला रुको बता रही हूँ। पापा ने इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे, जीडीपी को लेके, मैंने बोला, बोला कुछ बोले नहीं, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और इन्होंने तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं, ये तो बस देख रहे थे। तो मेरी तो जर्नी इतनी मस्त थी कि मैं गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ मास्टर्स। इन्होंने कब चुपके से नंबर लिया, इनकी सिस्टर थी तब, ही इज द एल्डेस्ट सन, मैं बड़ी बहू हूँ घर की। तो ननद ने कब नंबर लिया, फोन से होता है ना, जस्ट डायल कर दिया। इन्होंने जब फोन किया मुझे फर्स्ट टाइम, तो ना, पहले एक बार क्या, मैंने उठाया नहीं, मैं, अननोन नंबर है भैया, कौन उठाएगा। फिर मैंने उठाया, तो बोलते, हेलो, मुझे बात करना, बड़े प्यार से बोला। मैं बोला, कौन बदतमीज है, तक बार 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 फोन में जाके पापा को फोन पकड़ा। पापा इतने हंसे, बोले भाई तेरा राई होने वाला ड्राइवर है, जाके बात कर। तो वो सब किस्से भी याद आते हैं। कि गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल भी थी, मॉडर्न हाई से पढ़ी हुई हूँ कलकत्ता से। फिर जेडी बिरला जो बैच था, वो गर्ल्स बैच था, बीकॉम ऑनर्स था। साथ में मैंने डांस में विशारद भी किया है, मास्टर्स, कथक एंड भरतनाट्यम दोनों। गाने का 4th ईयर तक है। फिर मेरे गुरुजी नहीं रहे, फिर बोलते हैं ना, लगन जहाँ लग गई एक बार तो दूसरी जगह लगन नहीं लगती। तो अभी भी कई बार सोचती हूँ, वैसा गुरु मिल जाए तो शायद कंप्लीट कर लूँ विशारद भी। आर्ट्स का भी मैंने लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, आप लोग को ही, प्राचीन कला केंद्र से। वाओ, 35 सेक्टर। मैम पूरा डिस्टिंक्शन के साथ, तो एक साथ, प्लस मैंने सीएस इंटर भी किया हुआ है। वाओ वाओ।
तो एक साथ 3 डिग्रियां मैंने एक साथ करी, तो मल्टीटास्किंग समवेयर इट वाज देयर इन मी। जो मैम ने कई बार पूछा ऐसा कैसे कर लेते हो, तो वो छोटे से वो कर रही हूँ, तो हैबिट हो गई। 3 3 डिग्रियां एक साथ कैसे भी करना है, बिजी रहना, माइंड को बिजी रखना है, वही आदत है। कुछ ना कुछ आर्ट वर्क सीखना है, सब तरह के आर्ट वर्क सीख रखी हूँ, चाहे फ्लावर मेकिंग हो, कुछ भी हो, कुकिंग में हो, एनीथिंग। बिकॉज और मैं ना मुंहफट शुरू से थी। ये जब मैं ससुराल भी आई, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जान, दिस इज माई फैमिली लाइफ। तो मम्मी को बोला मेरे को नहीं आता है कुछ बनाना, बोले कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। टच वुड, माई मदर इन लॉ इज अ माई डियर पर्सन, हम लोग उनको अन्नपूर्णा बोलते, और मेरे को आप सब अन्नपूर्णा बोलते हैं, बिकॉज मैंने उनसे वो कला सीखी। वो अपनी बेटी को जैसे सिखाती है, उन्होंने मुझे वैसे ही सिखाया। कॉलेज से पढ़ते पढ़ते आ गई, एग्जाम खत्म हुए 20 अप्रैल को, आज भी याद है, 22 मई को मेरी शादी की डेट थी। क्या तो सीखूं, क्या तो करूं। मम्मी बोली कर ले। केवल अपना शादी का अटायर के लिए मैं गई थी, बाकी शॉपिंग मेरी माँ ने किया। मेरी माँ ने लिस्ट दिया था बना के, बेटा इस बक्से में ये रखा है, इस कार्टून में ये रखा है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बोला मम्मी मैं अपनी डिग्री तो अच्छे से पूरा करूंगी। इट्स इन्होंने टू भी यंग इधर ना, 20 इयर्स। तो इन्होंने भी अप्रिशिएट किया था, इधर सबने मान गए थे। और क्योंकि इधर फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, इनकी भी पूरी। दादाजी भी इनके जो है, उस समय बहुत ज्यादा लिखते करते थे, बहुत नाम था उनका। और दादी जी वॉज वेरी लर्नेड, वो सरपंच रही हुई है। तो दिस इज लाइक दोनों तरफ की फैमिली बहुत स्पिरिचुअली एंड सब तरह से, बोलते हैं ना, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाना। एंड प्लस पॉइंट था, जॉइंट फैमिली पहले भी थी, और इधर भी जॉइंट फैमिली में आई। तो वो जो है ना, ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत जबरदस्त पहले से इनकलकेटेड था, कि साथ में रह के काम करना, साथ में रहना है। थोड़ी सी 19 20 तो सब जगह होती है। तो वही था जब इधर आई। इधर धीरे धीरे पहले बिजनेस भी किया, इनके साथ देखी। बेटा जब स्कूल जाता था तो ऑफिस जाती थी, सब था, सब सीखा। एंड बेस्ट पार्ट, नाउ माय हस्बैंड आल्सो अप्रिशिएट्स माय वर्क व्हेन ही सॉ माय प्रेजेंटेशंस। उन्होंने पढ़ा, बोले तुम तो बहुत अच्छा चीज कर रही। जब तक मैं ध्यान कर रही थी, तब तक बोले क्या है, आंख बंद करके बैठ जाती है, एक सो रही है कि क्या कर रही है, ऐसे बोलते थे। क्योंकि ये बोलते तुम लोग कुछ ध्यान नहीं करते हो, तुम लोग सोते। बोले नहीं, हम लोग ध्यान करते। अभी भी उनको बोलेंगे हाँ, कुछ नहीं, तुम लोग सो जाते हो। नहीं, क्योंकि नहीं करना, मतलब मेरे से होगा भी नहीं, और मुझे लगता है तुम लोग आधे लोग वही करते हो। बोले नहीं नहीं, हम लोग ध्यान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट व्हेन आई केम विद connected to spiritual tablets, he said this thing is nice which you are doing, keep on doing। बच्चों का बाल विकास का भी लिया, अभी भी इन्होंने भी हेल्प किया, अरे यार ऐसे कर ऐसे कर। तो समय लगता है अपने फैमिली को, आपके अचीवमेंट्स को जानना, बताना, समय लगता है, टाइम देना होता है। बोलते हैं ना, धीरे धीरे पकता है कोई चीज। पता है, इधर जगन्नाथपुरी में बहुत जबरदस्त एक चीज है, सबसे बड़ा किचन है। एक पॉट पे दूसरा पॉट रखा हुआ रहता है, लेकिन आग नीचे से जलती है, लेकिन पकता ऊपर वाला पहले। तो ये चीज इधर से भी मैंने सीखा है अपने ये, कि कितने ही चढ़ लो, ऊपर से नीचे है, मतलब आपको वो करना ही पकेगा धीरे धीरे। धीरे धीरे, नीचे सही से बात। ऊपर जा रहा है, पको, अपने आप को उतना तपाओ, उतना पकाओ, कि आप पूरे, बोलते ना, एक घस के जो हीरा जब निकलता है तब। यस। हर वे में करो, हर वे में करो। आज आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब अभी पूरी में मेरे मदर इन लॉ के आंखों में मैंने वो चमक देखी, जब उन्होंने देखा कि माई डॉटर इन लॉ इज बीइंग, बोलते हैं ना, स्टेज पे 3 3 बार उसको वो किया गया है। तो मम्मी ने सबको भेजा। तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट थिंग यू लिव व्हेन
ये भी मम्मी पापा है, वो भी मम्मी पापा है, जब वो बोलने लग जाते हैं। एंड एक चीज, एक और भी था, जब मेरी मम्मी ने, इधर मम्मी जी ने मुझे अपनाया, उनका जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था हैदराबाद, मेरी देवरानी ने बोला किसी सर्वेंट को ले जाओ। बोला नहीं, मैं रीचा को लेके जाऊँ। तो तब मैं ये पढ़ाई कर रही थी, तो मम्मी बोली नहीं नहीं, इसको लेके जाऊंगी, इसको नॉलेज है। तो उस समय भी मैंने, आई लिव दैट, तब मैंने बोलता ना एक बीज आरोपण हुआ था, तब पढ़ रही थी, हम्म। स्टूडेंट थी। मैं सब चीज करती थी सर्विस अपार्टमेंट में, चाहे वॉशिंग द क्लोथ्स हो, बस झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता था, वो आके कर देता था बंदा। खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी हो। एक दिन एक्स्ट्रा खाना बन गया था, पापा फ्लाइट में सबको दिए, बोले मेरी बेटी बनाई है, खाओ बैठ के अब, सबके सब। हम्म। फ्लाइट में सबको बांटा उन्होंने। तो व्हेन यू गेट दीज अप्रिसिएशन, तो लगता है कि ये तो एक ही फैमिली है। चाहे ये जो कंप्लेन्स आता है ना कि हस्बैंड की फैमिली अलग है, मेरी फैमिली अलग है, आप उनको तो अपनाओ अपने जैसा, वो कब आपको वो भी आपको अपनाएंगे। ये चीज इसलिए मैंने शेयर की कि ये करना जरूरी था मैम। नीडेड, इट्स नीडेड, हम लोग काउंसलिंग में देखते ही है ना। इट्स मच नीडेड। एंड यस। एक वो दिन था, मैं सब करी, पापा आके आलू छीलते थे। अभी सुनेंगे ना ये वीडियो, हंसेंगे। तो उस समय मतलब वो लड़की अकेले काम कर रही है, बोलते थे अरे ऐसी पहन लूंगा, छोड़ देना, आयरन क्यों कर रही। तो मीन्स सब साथ देते हैं जब एक बंदा विश्वास करता है। मम्मी के लिए बनाती थी, मम्मी के लिए खाना अलग बनता था, पेशेंट है बोल के, जबकि हॉस्पिटल में मिलता था अपोलो के खाना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं, मम्मी को अच्छे से होना चाहिए। तो वो घृणा नहीं आता था, क्योंकि अपनी माँ जैसी लगती थी, उन्होंने विश्वास करके लेके गई थी, और उन्होंने वो लव भी दिया, सब कुछ दिया। वो फील हुआ जब सामने वाला बोलता है ना, 4 जन को उसने किया है। अभी वंशावली का काम था, पापा मुझे बोले इनको टेक्निकल काम ज्यादा बोले, लरिचा देख देगी, लिखने पढ़ने का काम उसको दे दो, शी इज गुड इन राइटिंग। तो व्हेन यू वर्क विथ पापा, कभी बोलते हैं छोरी बोलते या तो रिचा बोलते। तो ना ही मेरी देवरानी को बहू तो कभी पापा ने बोला ही नहीं, बिटिया बोलते हैं या तो रिचा बोलते हैं। तो वो लव मिलता है, यस। आप अपना के देखो। तो ये जो कंप्लेन्स अपने को रहती है ना, आपका हस्बैंड भी उस घर का बेटा बन जाएगा। अब तो मैं बोलती हूँ, बोला आपसे मुझे जेलस होती है, कितनी बातें मेरे को इनसे पता चलती है मेरे घर की। रोल रिवर्सल हो गया। ये सच में बेटे बन गए हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट यू गिव ना, यू विल गेट बैक। यू विल गेट बैक। मैंने अगर इनको अपनाया तो इन्होंने भी उतना ही अपनाया। देख के तो देखो, उनको भी फील होता है। मैं साड़ी पहनना नहीं, अरे कॉलेज से पढ़ती पढ़ती आई थी, पेटीकोट ब्लाउज पहन के मैं चिल्लाती मम्मी साड़ी पहनाओ, मम्मी भाग के आती। फिर मम्मी एकदम बोली अब मैं थक गई हूँ, 10 दिन से पहना रही हूँ बेटा। उन्होंने मेरे को कोर्स करवाया साड़ी पहनने का। ओके। रोटी बनाना नहीं आती थी, टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, पापा ऐसे उठा के देखते थे, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये तो बोलते थे अभी तक नहीं सीखा। तब दादी जी बोले रुक जा। तब दादी जी जैसे होता है ना, कोई टीचर ऐसे पीछे से पकड़ के हाथ को ऐसे ऐसे करके करवाती थी, कि मेरी जो दादी सास थी। मैं बोली बाप रे, मतलब सब कुछ मैंने देखा है इस घर में, मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी भी मैं करती हूँ। मैंने बोला मम्मी अभी और एक कोर्स होगा, क्या करूँ? हाँ कर लेना ना, पापा को बोलना ना, ये योगेश मना करेगा कोई बात नहीं, पापा को बोल। अब तो ये वाला है कि मैं इनसे बाद में पूछती हूँ, मम्मी पापा पहले परमिशन दे देते, फिर जरूरत नहीं। तो परफेक्ट।
दिस थिंग यू विल लिव मास्टर्स, आप लोग जियोगे। हम्म। इस बार भी डांट पड़ी। डांट क्यों पड़ी? गाड़ी मेरी खराब हो गई थी पूरी में, 3 बार। मैंने दूसरी गाड़ी नहीं मंगाई। तो मम्मी बोली, पागल लड़की, इतना तकलीफ पाई। बोले मम्मी, आप लोग नहीं सिखाया ना कि खुद मैनेज करना सीखो, तो कर लिया ना मैनेज। बोला हाँ ठीक है, आगे से मत करना। ओ। यस। तो अपनाते हैं, लेकिन देना सीखो, सेल्फलेसली देना सीखो, जिसमें ना वो क्लिचेस नहीं होनी चाहिए कि मैं तो ये कर रही हूँ, सामने वाला क्या करे। परफेक्ट। ये चीज मैंने देखा, वो फैमिली जरूर अपनाए। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस फैमिली। मैं अगर अभी थोड़े देर में नीचे नहीं जाऊंगी 8 बजे तक, तो फोन आएगा, खाना आना नहीं खाना क्या तुमको? तो और कोई बोलेगा, अरे बहू है, देखो 8 बजे तक नहीं खाई है, आई नहीं है, दी नहीं है। नहीं, वो अगर आपको चाहिए ना, देना सीखो। यस। जब बीच में बहुत हालातें खराब थी सबकी, कोविड के टाइम पे सबके बिजनेस अप एंड डाउन थे, पापा ने एक ही लाइन बोला, एडजस्ट कर लोगे? जो था उसमें हम लोग करें। मुंह से कुछ नहीं किया, सर्वेंट्स नहीं आते थे, सब काम किया जो जिंदगी में कभी नहीं किया। किया था, लेकिन उतना कौन करता है, सबको पता है। तो वो है कि लर्न टू लिव, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस सीखा मैंने। तो एक्सेप्टेंस करना सीखिए मास्टर्स, प्लीज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपने ही चूज किया है। यस। जब आप उनको चूज किया है तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, प्यार देना सीख जाइए ना, यस। प्यार भी सभी जगह मिलेगा। ही लागू हो जाता है ये, स्पिरिचुअल फैमिली में, फिजिकल फैमिली में, बायोलॉजिकल फैमिली में, चाहे यस मैम। स्टाफ हो चाहे कंपनी हो। और एक मजेदार बात बोलूंगी मैम, मेरे हस्बैंड इतना कमेंट नहीं करते मेरे कपड़े पे जितना पापा करते। एक बार तो हद ही हो गई थी, 2 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं 2 2 बार चेंज कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, कौन बोला ये कपड़ा पहनने? मम्मी बोलती है उसको लेट हो रहा है, जाने दो। अरे भाई अच्छा नहीं लग रहा है। वही है ना, बोले जैसे कौन पिता। बोलता है ऐसे? हाँ। बोले तुम रहने दो, तो हम बिटिया को बोल रहे हो कर क्या है। वेरी गुड। तो मतलब वो फीलिंग ही जब नहीं रहती, बहू बेटी जो बोलते हैं ना, बेटी कब बन जाती है, वो वाली बात। तो ब्यूटीफुल। अभी भी कभी होता है ना, ये कभी कभी बोलते, बल्कि पापा टोक देते, ये क्या है। मुझे इसलिए ये किस्सा याद है, मेरे जब मौसा जी के ओन ब्रदर गुजरे थे, तो फैमिली फ्रेंडशिप है, सब चीज में जाना है। तो मैं सुबह जो पहन के गई सूट, वही पहन के जा रही थी। छोरी तेरे पास कपड़ों को नहीं के? वहां पापा जाके चेंज। तो ये चीज है कि बहुत कुछ सीखा। हम लोग जब जिंदल गए थे तब ये नहीं थे, तो मेरे को हिचक थी। तो पापा बोले, पूरे दिन देखता हूँ ये लड़की दिखती क्यों नहीं है तुम्हारी बहू? तो बोले क्यों? बोले नहीं, वो ना ऐसा ऐसा कपड़ा पहनती है ना, तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तो एक दिन पापा पकड़े, मम्मी के पीछे छुप गई, इधर आओ। बोले क्या है? पहना है तो पहना, क्या शर्म है? आओ। हम लोग थाईलैंड गए थे, मम्मी टान टान के पापा को लेके आ रही है, उन लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ये सब पहन रखे हैं। तो क्या हुआ, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। वाह। तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस फैमिली। मैंने ब्यूटीफुल। डांट भी सुना है, पापा ने एक बार गुस्से में ऐसे करके टाना भी था, बैठती है कि नहीं था। मैं बोले मम्मी बोली क्या कर रहे हो, क्या बोलेगी? मुझे तब फील नहीं हुआ, पापा ने अपना समझ के, बैठ जा, हो गया बहुत काम हो गया, बैठ जा। तो वही चीजें बहुत कुछ सीखते, जी। बहुत जानते हो, अपनाओ उनको, दिल खोल के अपनाओ। और अगर स्पिरिचुअल फैमिली में भी किसी के साथ प्रॉब्लम है,
इधर तो किस्सा ही गुरपिंदर मैम का मैम भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। बीच में कई बातें हुई थी, लेकिन हम लोग ने एक दूसरे को फॉरगिव करते गए, लेट गो करते गए। और आज इतनी अच्छी वो लेवल पे आ गए कि अंडरस्टैंडिंग अलग हो गई। यस। तो वही है ना, दिल खोल के बातें करो। जो हम बोलते हैं ना, सब कॉन्शियस माइंड को टटोलो। सही। उसको जब तक अपने खाली नहीं करेंगे ना, चाहे कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड के प्रति या किसी के भी प्रति, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो चाहे रिलेशनशिप। फ्रेंड्स बहुत मजेदार हैं, अभी भी कनेक्टेड हूँ। चाहे स्कूल फ्रेंड्स हो चाहे कॉलेज फ्रेंड्स हो, मैंने ज्यादा फ्रेंड्स कभी रखे नहीं। बोलते ना, कुछ ऐसे दोस्त रखो जो रात के 2 बजे भी खड़े हो जाए। एग्जैक्टली। जेन्युइन फ्रेंड्स रखो। दोस्त बनाना बहुत इंसान है, बोलता है, मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ने पे सुख दुख में वो साथ है। और यस। सर ने जो सिखाया ना, ट्रू फ्रेंड वही है जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर सके। यस। वो तुमको इन एंड आउट जानता है, एंड तुम उसको एक्सेप्ट करो, तो तुम भी सही दोस्त हो। अरे दोस्तों के साथ अगर मन मुटाव नहीं हुआ तो वो दोस्त दोस्त नहीं। यस। यस। मैंने ये तो जाना। परफेक्ट। क्लैशेस होना बहुत जरूरी है। और हस्बैंड्स के साथ जो मैंने किस्सा बताया, मम्मी पापा का बताया, तो कैसे कैसे, और बच्चों के साथ मैं जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हुई तो मेरे बच्चे निगलेक्ट होने लगे। पीएमसी इंग्लिश, पीएमसी उड़िया, पीएमसी हिंदी, नहीं हस्बैंड। तो बच्चे लोग बोलते, मम्मी तुम आजकल ना बहुत चिल्लाती हो, बहुत चप्पड़ चप्पड़ करती हो, बहुत गुस्सा करती हो। एंगर इश्यूज बढ़ गए। बच्चों ने सिखाया, मम्मी सब चीज छोड़ दो ना, हम लोग को भी देखो ना। तो धीरे धीरे पावर भी देना आया। पावर, आई गिव अप माई पावर। मेरे पास ये पावर था कि पीएमसी उड़िया का जो बोलते ना, यूट्यूब चैनल को देखना करना सब कुछ। तो आज उतना बड़ा पावर यू आर गिविंग अप, जैसे चाहो आप प्रोग्राम्स करवा सकते हो। तो मैंने सीखा, यस, जरूरत पड़ने पे यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग। यस। दे दो ना। मैंने जब दिया, मेंटल पीस मिली, बच्चों से कनेक्ट हो पाई। वो नींद की जो प्रॉब्लम हो रही थी, नींद नहीं हो रही थी ढंग से, उसको भी ओवरकम किया। और बच्चों ने क्या सिखाया, मम्मी हम लोग को भी देखो। तो चिड़चिड़ाहट था, अपनों से दूर होना बहुत आसान है, और हम अपने पे ही गुस्सा निकालते हैं। और बच्चे सबसे इजी मोड दिखते हैं, तो बच्चों पे नहीं निकालना। उन लोग अब जैसा बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो अब तो उन लोग बोलते हैं, मम्मी कभी तो रिएक्ट किया करो। तो उस एक समय ऐसा आया था कि मैं इतना गुस्सा करती थी, जो फ्रस्ट्रेशंस प्रोफेशनल लाइफ के थे या कुछ थे, उधर उन पे निकलता था। अब तो वो जो बोलता, हाँ ठीक है ना, बोलता अब तो उल्टा बोलता, मम्मी कभी कुछ तो रिएक्ट करो, बोलता हाँ ठीक है कर लो। ऐसा हो गया। तो रिएक्ट नहीं करना है। एंगर इश्यूज होते हैं जब आप बहुत ज्यादा कोई चीज में इन्वॉल्व होते हो। अब बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, रात को बैठ के भी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मेरे टचवुड मेरे दोनों बच्चे सब कुछ बैठाते हैं। अगर कुछ गलत भी किया है ना, तब भी आके बताते हैं, अपने आप ही बता देते, मम्मी ये किया है मैं। तो वो रिलेशनशिप तभी बनेगा जब आप अपना आप को दोगे। यस। कुटुंब धर्म में रहना सीखिए, बच्चों को भी टाइम देना है, बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी भी कई बार मेरे को आते हैं कि मैम सैटरडे को क्लास ले लीजिए, इससे क्या है, मैनेज हो जाएगा 1 घंटा। बोले नहीं, सैटरडे संडे अगर मेरी फैमिली के लिए है तो मेरी फैमिली के लिए। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द रीजन। थोड़ा सा यू हैव टू बी, बोलते हैं ना, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर फैमिली, स्टैंड फॉर योर सेल्फ,
एंड बच्चों से जब मैं अच्छी बनी ना, तो मेरे को बच्चों के लायक इतनी चीजें आने लग गई। बाल विकास का जो अभी बहुत हुआ, बच्चों की क्लासेस लेना, क्रिएटिविटी को मैं यूज करने लग गई स्पिरिचुअलिटी में। बच्चों को कैसे स्पिरिचुअलिटी सिखानी है, क्योंकि मैं अपने माइंड को वो क्लटर डी क्लटर करने लग गई। डी क्लटर ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो केवल कमरे की सफाई ही नहीं, अपने दिमाग की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। इस बार जब आप लोग दिवाली पे सफा करें ना, तो अपने पहले दिमाग को सफा करें, फिर उसको सफा कर कमरे को। और वेरी की क्लैरिटी बहुत बहुत जरूरी है मास्टर। वेरी गुड। जब अपने थॉट क्लियर नहीं होते ना, आप गुस्सा करते हो, आप शब्द बोलते हो, यही तो चाहे है। आपके वर्किंग कोलीग्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, थॉट्स को क्लियर रखिए। यस। अगर एक चीज मैंने इस जर्नी में ये भी सीखा, अगर आप सच्चे हो तो डट के रहो। डट के रहो, सही। सच्चाई को सामने आने में समय लगता है, परफेक्ट। इसके लिए झूठ का साथ मत लो। यस। अगर आप जानते हो मैं सच्ची हूँ, तो टिके रहो। जैसे एक नेता कुर्सी नहीं छोड़ता ना, आप भी टिके रहो, मत छोड़ो। मत छोड़ो। समय लगेगा, सामने वाला आपकी वैल्यूज करेगा। यही। इसलिए तो हमारा है ना सत्यता की दर्शन। क्यों बोला गया कि सत्य पे ही जीत, सत्यता में रहो। व्हेन यू आर प्योर, मेकअप सब कर लेते हैं, लेकिन वो सुंदरता से ज्यादा आपकी अंदर की सुंदरता झलकनी चाहिए। यस। दैट इज द, बोलते हैं ना, तेज आपके चेहरे पे वो तेज लाओ जो आपके लोग आपसे खुद एक अट्रैक्ट हो जाए। आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़े, अपने आप को ऐसा बनाओ, वो मैग्नेटिक पुल रखिए कि लोग आपसे कनेक्ट होते जाए, सब आपके पास आते जाए। सबको प्यार बांटो, प्यार देते चलो तो प्यार मिलता भी जाएगा दोस्तों। सबको गले लगाओ, सब आपको भी गले लगाए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। एंड हाँ, और एक चीज बोलूंगी, मेरे सर्वेंट लोग के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे को कई बार इस चीज मेरी देवरानी मेरे को बोलती है, आज तो ये भाभी पहन रहा था, तुम कैसे पहन रहा है?" बोले, भाभी दे दिया। तो मुझे ये लगता है वो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं। अरे क्या हो गया, तुम 2 बार कम पहन लोगे, घिस लोगे उस कपड़े को, उसको दे दो, वो बंदा 4 बार पहन लेगा। देना तो सीखो। नई नई चीजें कई बार दे देती हूँ, तो डांट भी पड़ती है इस चीज के लिए अभी भी, कि कैसे दे देते हो। जब आपका हार्ट ओपन हो जाता है ना, सबके प्रति प्यार दिखता है, भगवान दिखता है ना सब में, तत्वमसी में आ जाते हो ना कि आई ऑल्सो सी द गॉड। तो सब स्टाफ लोग, हाँ मम्मी तो बोलती है, आज भी मम्मी बोलती है ना, बोले तेरे तेरे काम इन लोग बड़ा फटफट करते हैं। तो बोला तो देवरानी बोलती है, हाँ बिगाड़ के रखा है भाभी इन लोग को। वो फीलिंग ही नहीं आती। बहुत मजे की बात है, आज आपको बताती हूँ गुरपिंदर मैम। अगर मैं कुछ नेल पॉलिश लगाई हूँ और मेरे कोई स्टाफ को पसंद आता है ना, मैं बोलती लगा लो, वापस रख देना लगा के। वो वाली फीलिंग ही नहीं आती कि ये तो काम करता है बंदा। तो उतना देना सीखो दोस्तों, करके तो देखो, उनको वो इम्पोर्टेंस तो दो। यस। तो बिंदी भी होती है कई बार, भाभी तो इतना सुंदर है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता है तो भैया तू भी लगा लेना किसी दिन जा। तो फीलिंग ही नहीं आती मन में। कोई चीज है, भाभी मेरे लिए भी ला दोगे? बोला हाँ ला दो। नई नई चीजें दे देती हूँ, मन में वो जब रहता ही नहीं ना, तो वो चीज लाइए, सब जगह वो करिए। अभी यस। भी पूरी में
कईयों ने बोला, मैंने सब मैचिंग के ज्वेलरी लेके, मेरी बेटी ने बोला, मम्मी तुम इतना रिस्क लेके जा रहा है, इतना सारा ज्वेलरी क्यों लेके जा रहा है, सेमी प्रीशियस थे सब। मैं बोली उधर जरूर जरूरत पड़ेगा, एक इनर कॉलिंग थी। मैं बोली ठीक है। और हाँ, मैंने तो पहने ही, बाकी लोगों ने भी पहने, क्योंकि वो फीलिंग से ही ऊपर उठ गई। ये बहुत मन में ग्रैंड था कि सक्सेस था वो नहीं, प्रोग्राम। मैम मैं लेके गई और मैंने सब जन यूज भी किए। यस। एंड देखिए काम कैसे आया, स्नेह मैम अचानक से आई, हम्म। उनको वो रोल लेना पड़ा। प्रथा की तबीयत ठीक नहीं थी कोई रीजन हम्म। से, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। हम्म। लकीली ज्वेलरीज थी मेरे पास, हम्म। कुछ कुछ चीजें थी। तो बोलते ना कैसे वो एक इंट्यूशन पावर काम करता है इधर। जब मैं पहनती थी तो जैसे भी बोलती, अरे यार मेरी साड़ी के साथ ये जाएगा ना, हाँ पहन ले जा पहन ले। ताकि लेके गई लेकिन यूज भी पूरा हुआ। हम्म। तो वो फीलिंग ही नहीं है कि ये बंदा पहनेगा वो बंदा पहनेगा, सब तो अपने हैं। यस। सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई पहन भी लिया तो क्या है, यूज तो हो रहा है ना, रखे रखे क्या होगा, यूज तो हो रहा है ना। तो वही चीज है, सेल्फलेस होना सीखिए जिंदगी में। या। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है ना, गिव एंड टेक, हम बोलते हैं ना बीमारियों का आधा कारण है गिव एंड टेक। शरीर में गांठें जो बनती है ना, केवल देना जानते हैं लेना भी जानते हैं, लेकिन गिव एंड टेक आधे चीजों में गड़बड़ होती है दोस्त। यस। सेल्फलेस होके देखिए, एकदम सेल्फलेस होके देखिए। चलिए। मैं अब कोशिश करूंगी इस प्लेटफॉर्म में फिर से आने की, लेकिन वही है कि जब मैं नहीं आ पाऊंगी तो मैं जैसे कर रही हूँ उसको मैं गुरपिंदर मैम के थ्रू, परवीन मैम के थ्रू मैं बोल पाऊंगी, डेफिनेटली आप उनसे दोबारा नॉलेज आएंगे। शेयर शेयर कर पाऊंगी। दैट यस। इज देयर। तो तो वही है कि मैं जिस वे से ले रही हूँ मेंटर ट्रेनिंग या कुछ भी, एटलीस्ट आई कैन शेयर हियर, या। आई कैन गिव द नॉलेज टू मैम, मैम अपना नॉलेज मुझे दे सकती है। तो वो चीजें, ये कब होता है, व्हेन यू बिकम सेल्फलेस। या। लगता ही नहीं है मेरा है कि तेरा है, सब तो अपना है। बोलते ना, आई को मारो वी में आ जाओ। यस। बहुत चेंजेस आया है, मेरे घर वालों ने भी बोला, जी। like you have changed like anything. I had major anger issues, गंदी वाली एंगर इशू। मेरा गुस्सा इतना खराब है गुरपिंदर जी, अभी भी कई बार डर लगता है। मेरे पापा बोलते इसको अगर, ये बोले ये चंडी माई है, तो तुमने इसका गुस्सा नहीं देखा है। तो एक दो बार तो घर में इन लोग ने देखा है शुरू में भी, जब एक्सेस में कभी कुछ हो जाता है तो बहुत जल्दी, एकदम रेयरेस्ट केस में जब एकदम सहनीय नहीं होता। तो वही है कि एंगर इश्यूज को बहुत काम डाउन किया है, बहुत ज्यादा काम डाउन किया है, अपने फियर्स को ओवरकम किया है। एंड जो आज हूँ आपके सबके सामने, थैंक यू। थैंक यू अपने आप वेरी को मच। सेल्फ हील भी किया है। यस, एंड आपकी मजे जर्नी की में बात है, आपने। अभी जो एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ना मैम रेगुलरली, यस। मेरे साइकिल्स भी रेगुलरली होने लग गए हैं। वेरी गुड। मैंने उसको भी उल्टा कर दिया। वेरी गुड। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैंने देख लिया है, सब आपके यस। हाथ। और अगर मेरा वजन बढ़ा है तो मेरे चलते बढ़ा है ना, मैं तब भी सब चीज करूँ, डरने का क्या है। जैसा है ठीक हो जाएगा, सब चीज पहनती हूँ, सब चीज करती हूँ। पहले ये चीज था, कई जन बोलते थे पहले पतली हो जा फिर करना, बोले नहीं मैं अभी भी पहनूंगी, अभी भी करूंगी। जब जो होना होगा, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इट विल टेक टाइम, बट फॉर दैट आई वोंट लीव माई प्लेजर्स। प्लेजर शुड बी इन ऑल द फॉर्म। यस। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है परफेक्ट। दोस्तों, ज्ञान थैंक यू। लेते जाइए, ज्ञान बांटते जाइए, जी। और सेल्फलेस होते जाइए, जिंदगी में आई से वी बन जाइए। यस।
आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड स्पिरिचुअल टैबलेट्स ऋचा जी ने रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये जर्नी के थ्रू ही। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, इट्स अवर प्लेयर टू हैव यू। और जल्दी फिर से मिलेंगे। जरूर। यस, तो मास्टर्स। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एज ए मेंटर तो आपको देखा ही था स्पिरिचुअल जर्नी इसमें, और एक्चुअल में आप क्या हो आज जानना अच्छे से। और एक एक टैबलेट आपने तो जी लिया अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो मास्टर्स, जर्नी ही पूरी मेडिटेटिव थी, क्योंकि जैसे ही ऋचा जी अपना सारा मेन सबसे ज़्यादा आई थिंक कि जो 5-4 रिलेशनशिप एंड 5 बाइंडर्स, आज उस पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था ये सारा तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आई थिंक दिस विल सर्व लॉट्स ऑफ पर्पस जो लोग इसको सुनेंगे, क्योंकि एज ए काउंसलर भी हम जब ऐसे केसेस आते हैं तो इट विल गिव मोर इंसाइट टू अदर्स टू। सो थैंक यू वेरी मच ऋचा जी, जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल मैम। और यस, धन्यवाद। तो नेक्स्ट एपिसोड में ध्यान की गहराइयों में चलेंगे, क्योंकि आज तो आपका भी टाइम हो गया, नीचे से आवाज आने वाली है। और किसी दिन ऋचा जी के साथ हम ध्यान मैम का भी जान गई सुनेंगे। अब नीचे से आवाज आ रही है। यस, तो हमारा रात का जो मंडला मेडिटेशन चलता है उसमें एक दिन आपके साथ कम्युनिकेट करके एक दिन ध्यान का भी अनुभव सबको करवाइए, कि सबने एक स्ट्रिक्ट मेंटर देखा है, एक वो देखा है, और वो कितनी कोमलता से ये ध्यान कराते हैं। बच्चों का भी सेशन लेते थे पीएमसी उड़िया पे और स्पिरिचुअल टैबलेट उड़िया पे। और एक दिन आपसे टाई अप करके हम ध्यान भी करेंगे, रात के 9 बजे आपको परेशान करेंगे, तब तक आप अपना 8 से 9 वाला जो फैमिली टाइम है वो पूरा कर जी आना, मैम जरूर। ताकि सर को कोई जरूर मैम। हमसे शिकायत ना रहे जरूर मैम। तो फिर 9 बजे पकड़ेंगे आपको मेडिटेशन के लिए, वो पार्ट 2 होगा। तो जी मैम ध्यान करेंगे आपके धन्यवाद। साथ, एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। सो वी विल डेफिनेटली सी यू सून। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच, मैम। थैंक यू थैंक यू, मास्टर्स, लव यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। मास्टर सभी का ज्वाइनिंग के लिए। सुनीता जी, मंजू जी, गीतिका जी, किरण, सुमन गोयल, मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं दिल से इसलिए सबको थैंक यू बोलूंगी, मीनाक्षी जी है, गुरपिंदर जी हैं, इसीलिए बोलूंगी कि मेरे को उन्होंने अपने बराबर खड़ा कर दिया। देखिए, कोशिश हम सबके लिए होती है, जब स्टूडेंट आते हैं हमें तो ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी बराबर आ जाए, ये हमारा भार शुरुआत कम हो हुई जाए। थी कब से? काशी से। यस। यस। मैं आई वॉज द ओनली पर्सन, आज एक चीज और लास्ट में बोलूंगी, हु वॉज फ्रॉम माई बैच हु वेंट देयर। मैं बोली सब तो सीनियर है भाई, कहाँ फंस जाऊंगी लेकिन एक बार भी फील नहीं हुआ, इन लोग ने होने भी ही नहीं दिया। दैट टाइम मैं बोले ना, जो मैम ने बोला स्ट्रिक्ट, कौन स्ट्रिक्ट दिखते, केवल स्ट्रिक्ट दिखते हैं, कोई नहीं। यस। जी। सो थैंक यू। यस मीनाक्षी, आप कुछ कह रहे थे। प्यार भेजा मुझे मैं भी भेजती हूँ। हाँ, यस यस। बहुत अच्छा लगा सब सुन के। बहुत अच्छी जर्नी है। इट इज गुड। यस, एंड वी आर लक्की, जब से हमने हमारे हाँ 41 डेज का मंडाला शुरू करा है, तो मीनाक्षी जी ने भी मेडिटेशन करवाई है। मीनाक्षी भी रेगुलर आते हैं, तो सभी लोग, संगीता जी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दी है। मास्टर्स, आई थिंक मराठी मास्टर्स सारे संगीता जी के थ्रू हमें अवनी माँ मिले। मतलब एक एक मास्टर का देना, मैंने बहुत लेट अपनी जर्नी शुरू करी, बट आप सबके साथ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। और मास्टर्स, आज का जो हमारा रात का सेशन है वो अवधूत के 24 गुरु पीएमसी गुजरात पे शुरू हो रहा है, तो मैं वो लिंक शेयर करूंगी। तो आज हम पीएमसी गुजरात पे मिलेंगे 9 बजे।
अवधूत के 24 गुरु शुरू हो रहा है वहाँ पे। सो थैंक यू बढ़िया, जी, धन्यवाद मैम, आपको भी शुक्रिया। थैंक यू जी। और जल्दी पकड़ूंगी आपको रात की मेडिटेशन के लिए एक दिन। आपने छोड़ा कब था जब पकड़ोगे? यस डेफिनेटली। और चंडीगढ़ का अगर यहाँ से हुआ तो जब भी जल्दी टाइम लगे तो चंडीगढ़ आइएगा, जरूर, वी विल एंजॉय। धन्यवाद। यस, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू।